प्रोग्रामिंग के एक और ट्यूटोरियल में हाजिर हैं और इस ट्यूटोरियल में हम बात करेंगे जावा एरेज के बारे में। एरेज स्टोर करता है फिक्स्ड साइज, एक खास साइज के लिस्ट को। हमें पता होगा कि कितनी बड़ी लिस्ट होगी, 5 आइटम्स उसमें होंगे, 10 होंगे, 2 होंगे, 3 होंगे, तो हमें पहले से पता होगा ये फिक्स्ड होगा। लिस्ट ऑफ डेटा ऑफ सेम टाइप, तो सेम टाइप का डेटा हमने उसमें स्टोर करना है। अगर इंटीजर है तो फिर सारी लिस्ट जो है उसमें वो डेटा का टाइप क्या होगा, इंटीजर। अगर डबल है तो फिर डबल होगा, फ्लोट है तो फ्लोट है होगा। सिंटेक्स इसकी क्या है, इससे पहले हम सिर्फ डेटा टाइप लिख देते हैं इंट, और उसके बाद वेरिएबल का नाम नंबर इक्वल्स टू 5। लेकिन जब हम एरे यूज करेंगे तो हम क्या करेंगे, डेटा टाइप यानी कि इंट, और उसके बाद हम स्क्वायर ब्रैकेट लिखेंगे और फिर वेरिएबल का नाम और उसके आगे इक्वल और फिर न्यू और फिर अगेन डेटा टाइप। अगर इंट है तो इंट, स्क्वायर ब्रैकेट स्टार्ट होगा और हमने उसको साइज देना है, 5 है, 10 है, 15 है। हम उसको सी स्टाइल में, अगर आपने सी और सी प्लस प्लस में प्रोग्रामिंग की है तो ये सी स्टाइल है, ये जावा स्टाइल है। थोड़ा सा डिफरेंस है, डेटा टाइप के बाद स्क्वायर ब्रैकेट्स के बजाय आपने वेरिएबल के नाम या एरे के नाम के बाद लगाना है, बाकी सेम है। एग्जाम्पल आपके सामने है, अब मैंने एक इंट का एरे क्रिएट किया या लिस्ट क्रिएट किया और उसे लिस्ट नाम दिया और मैंने उसे कहा कि ये लिस्ट में 5 आइटम्स हम स्टोर कर सकते हैं। इसी तरह डबल का भी है। अब मैं ये सिंटेक्स यूज कर रहा हूँ, लिस्ट और उसके बाद स्क्वायर ब्रैकेट, और मैं इसको कह रहा हूँ कि हम इसमें 5 डबल वैल्यूज को स्टोर कर सकते हैं। और अगर हमने डायरेक्टली इसमें वैल्यूज को स्टोर करना है तो एग्जैक्टली सेम तरीका, लेकिन हम वैल्यू को स्टोर कर देंगे। थोड़ी देर में इन सारी चीज़ों पे तफसील से बात करेंगे। एरे जो है वो सिंगल भी हो सकता है और मल्टी डायमेंशनल। इस ट्यूटोरियल से हम आगाज करेंगे सिंगल डायमेंशनल एरेज के बारे में। और एग्जांपल आपके सामने है कि हम स्टोर करना चाहते हैं मार्क्स को या स्कोर्स को, 5 स्टूडेंट्स ने कितने मार्क्स लिए। तो 5 स्टूडेंट्स हैं, एक ने 51 मार्क्स लिए आउट ऑफ 100, एक ने 62, एक ने 43, एक ने 74, एक ने 55। तो उसके लिए हम एरे इंट टाइप का एरे मार्क्स क्रिएट करते हैं और हमने उसको 5 वैल्यूज असाइन की। और अगर मैं फॉर एग्जांपल इसमें से तीसरे स्टूडेंट का वैल्यू सेलेक्ट करना चाहूँ तो उसके लिए हमने क्या करना है, इंडेक्स यूज करेंगे। और इंडेक्स हमेशा स्टार्ट होता है 0 से। तो अगर ये 5 है तो इस पहले का इंडेक्स क्या होगा, 0। दूसरे का क्या होगा, 1। तीसरे का क्या होगा, 2। चौथे का क्या होगा, 3। और फिर पांचवे का क्या होगा, 4। तो इंडेक्स हमेशा 0 से स्टार्ट होता है। अब इसको आपने हमेशा याद रखना है। ये मेमोरी में हम इसको जब ये स्टोर होता है रैम में, तो आप देख रहे हैं इंडेक्स पहले का 0 है, दूसरे का 1 है, तीसरे का 2 है और चौथे का 3 है और पांचवे का 4 है। तो आइए चलते हैं इक्लिप्स आईडी में और इस कॉन्सेप्ट को तफसील से जावा के प्रोग्राम के थ्रू सीखते हैं। सबसे पहले मैं स्टार्ट करता हूं और डिक्लेयर करता हूं एक वेरिएबल मार्क्स फॉर स्टूडेंट 1 और उसे मैं असाइन करता हूं 45। अब इसको प्रिंट करता हूं मैं, स्टूडेंट मार्क्स, और इसे प्रिंट करते हैं प्लस के साथ और रन करता हूं। एक्चुअली ये 5 नहीं है, 1 है। रन करते हैं और आप देख रहे हैं स्टूडेंट मार्क्स आपके सामने है। अब मैं 5 स्टूडेंट के लिए मार्क्स देता हूं
marks 3, marks 4, और फाइनली marks 5। आपके सामने है और अब मैं चाहता हूं कि ये हमें दिखाए मार्क्स, स्टूडेंट 3 के मार्क्स। रन करते हैं। इसी तरह अगर मैं इसको 10 भी कर सकता हूं, 100 भी कर सकता हूं, 1000 भी कर सकता हूं। और आप देखेंगे जब हम इसे कॉपी पेस्ट करेंगे और 1000 करेंगे तो कितना कोड हम लिखेंगे। तो एक आसान तरीका है कि हम इसको एक लिस्ट में कर लें और एक आसान सिंटेक्स होगी। और वो लिस्ट क्या है? एरे। लेकिन हमें पता होना चाहिए कि कितने स्टूडेंट है। इस केस में 5 है तो हमें पता है कि 5 स्टूडेंट है। तो हम उसको एरे में किस तरह कर सकते हैं? बड़ी आसानी के साथ स्क्वायर ब्रैकेट, एरे हो गया, मार्क्स, फिर न्यू इंट, और उस लिस्ट की साइज को हमने देना है। हो गया। अब मैं इन को इनिशियलाइज करता हूं। हमने बात की थी इंडेक्स, तो पहला स्टूडेंट के लिए हम क्या यूज करेंगे? 0, और इंडेक्स स्टार्ट होता है 0 जैसे कि मैंने आपसे कहा था। उसे वैल्यू देंगे marks 2, सॉरी ये 1 है, फिर marks 3, 2, तीसरे स्टूडेंट की वैल्यू, चौथे स्टूडेंट की वैल्यू, उसका इंडेक्स है 3, और पांचवें स्टूडेंट और आखिरी स्टूडेंट की वैल्यू और उसका इंडेक्स है 4 और वैल्यू 79। अब हमने फाइंड करना है स्टूडेंट 3 को, तो इसको यूज करेंगे हम इंडेक्स के थ्रू। हम कर सकते हैं 2, और आप देख रहे हैं अगर मैं चाहूं कि सारे स्टूडेंट्स का डेटा हमारे सामने हो तो हम 5 दफा इसको करेंगे, 0, 1, 2, 3 और 4, और आप देख रहे हैं सारे स्टूडेंट्स के मार्क्स को हमने प्रिंट कर दिया। अब इसको इस तरह करना, अगर ये 100 हो तो फिर हम इसको कॉपी पेस्ट करते रहेंगे। तो एक आसान तरीका है जिसको हमने पिछले ट्यूटोरियल में उस पर बात की थी, लूप्स के थ्रू कर सकते हैं। तो लूप्स के थ्रू किस तरह करेंगे? सिर्फ एक लाइन का स्टेटमेंट होगा और मैं फॉर लूप यूज करेगा। याद रखें हम डू और डू वाइल भी यूज कर सकते हैं, सॉरी वाइल और डू वाइल भी यूज कर सकते हैं, लेकिन फॉर लूप एफिशिएंट है एरे के साथ। तो हमेशा फॉर लूप को यूज कीजिए एरे के साथ। और इंडेक्स कहाँ से स्टार्ट होता है? 0 से, और कितने दफा चलेगा? जितनी आइटम्स हमारे पास है, जितनी बड़ी लिस्ट है। तो 5 है तो 0 से स्टार्ट हो रहा है, 0, 1, 2, 3, 4, तो 5 4 तक होगा। तो i इज ग्रेटर, स्मॉलर और इक्वल टू 4। आप इसको इस तरह भी कर सकते हैं, 5 से कम, लेस देन 5, सो मीनिंग अप टू 4। तो दोनों ठीक हैं। और फिर और अब मैं i यहाँ पे लिख देता हूँ। तो पहला वाला क्या होगा? 0, तो 0 ये प्रिंट करेगा। दूसरा क्या होगा? इंडेक्स 1, तो फिर ये प्रिंट करेगा। फिर 2 हो जाएगा इंक्रीमेंट की वजह से, तो ये प्रिंट करेगा। फिर 3 हो जाएगा, ये प्रिंट करेगा। फिर 4 हो जाएगा, ये प्रिंट करेगा। तो रन करते हैं, यही रिजल्ट देगा और आपके सामने है। तो अब आपको पता चल गया होगा कि हम लूप्स क्यों यूज करते हैं एरे के साथ। ये क्वेश्चन बहुत से लोग करते हैं, इसलिए करते हैं कि हम उस कोड को छोटा कर दें या रिड्यूस कर दें अमाउंट ऑफ कोड को। यही एक्चुअल मेन मकसद है लूपिंग का, कि हम एग्जीक्यूट करें सेम कोड को ओवर एंड ओवर अगेन। हो गया। अब हम इस स्टेटमेंट को एक और तरीके से भी लिख सकते हैं। तो ये उसका कट डाउन वर्जन है, रादर देन सारे
उसी तरह इनिशियलाइज करेंगे। ये आसान तरीका है उसका। तो आप देख रहे हैं अब भी प्रिंट हो रहा है। अब जाने से पहले मैं क्या करूँगा कि अब तक हमने जो भी डेटा, जो भी एलिमेंट्स या आइटम्स जो है इस इंटीजर एरे में डाले हैं वो है कोड टाइम के टाइम पे या डिज़ाइन टाइम के। हम चाहते हैं जब प्रोग्राम रन हो तो हम फिर एंटर करें इस डेटा को। तो किस तरह करेंगे, दोबारा इसको इनिशियलाइज कर देते हैं। 5 आइटम्स इसमें हमने डालने हैं और मैं क्या करूँगा, एक और लूप यूज़ करूँगा और अब की बार मैं इसको देता हूँ जे और फिर जे इज लेस देन 5 और जे प्लस प्लस और फिर मैं इसको कहता हूँ प्रिंट लाइन करो एंटर नंबर फिर जे। तो जे को याद रखने का मकसद क्या है, पहली दफा 0 होगा तो नंबर 1 0 हो जाएगा, फिर नंबर जब इंक्रीमेंट होगा तो 2 प्रिंट करेगा और सो ऑन। थोड़ी देर में देखते हैं फिर क्लियर होगा। और फिर हम उसके से पहले इंपोर्ट करेंगे पैकेज java.util.scanner कि हमें स्कैनर की ज़रूरत है। और फिर मैं उसका एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करता हूँ, स्कैनर स्कैन न्यू स्कैनर और system.in। और अब इसको क्लोज भी कर देते हैं। आखिर में हमेशा इसको क्लोज किया करें वरना वार्निंग देगा। क्लोज हो गया। अब मैं इसको यहाँ पे यूज करता हूँ मार्क्स वैल्यू स्टोर करो 0 से स्टार्ट होगा इंडेक्स, तो इसी वजह से हमने ये जे दिया था। पहली की वैल्यू 0 होगी एग्जैक्टली उसी तरह जिसके लिए हमने ये किया था। और फिर उसमें वैल्यू स्टोर कर दो। वैल्यू कहाँ से आ रही, जो यूजर एंटर करेगा। तो scan.nextInt। तो मैंने क्या किया कि पहले शो करेगा एंटर नंबर और फिर उसके आगे 0 क्योंकि 0 से स्टार्ट हो रहा है। और वैल्यू जो हम एंटर करेंगे वो कौन सी लोकेशन में स्टोर होगी, 0 इंडेक्स में। तो पहले स्टूडेंट की वैल्यू 0, फिर जब इंक्रीमेंट होगा तो फिर 1, फिर जब इंक्रीमेंट होगा 2, फिर जब इंक्रीमेंट होगा 3 और फाइनली जब इंक्रीमेंट होगा 4। तो रन करते हैं और आपके सामने है। थोड़ा सा इसको इम्प्रूव करता हूँ। मैं चाहता हूँ इसके आगे इक्वल साइन आ जाए। रन करते हैं और अब आप देख रहे हैं इक्वल के बजाय मैंने फुल कॉलन यूज किया। अब ये मांग रहा है कि वैल्यू एंटर नंबर 0, वो जो लोकेशन है ये 0 है तो उसके लिए मैं एंटर करता हूँ 45। 1 के लिए कह रहा है कि अब करो 52। 2 के लिए कह रहा है 3 के लिए कह रहा है 84 और फिर फाइनली 74। और अब आप देख रहे हैं जो भी वैल्यूज आपने एंटर की। स्टूडेंट 1 के मार्क्स 45 आपने एंटर किए थे, स्टूडेंट 2 के 52, 3 के 89, 4 के 84 और 5th स्टूडेंट के 75। तो आपने देखा कि हम क्यों लूप्स यूज करते हैं ताकि कोड रिड्यूस हो। और आपने देखा अब मैंने एक ही दफा, अगर अब ये 1000 भी हो जाए तो हमने सिर्फ इसको चेंज करना है, बाकी ये रन होगा। और अगर पिछला वाला तरीका इस्तेमाल करते हैं एरे के बगैर तो फिर हमने वो बहुत सारा कोड लिखना था जिसकी हमें बचत हो गई। हमारा इसको 5 कर देते हैं। अब एक चीज और हमारे पास हम आसानी से फाइंड कर सकते हैं
इंटीजर इस इंट एरे की लेंथ को, और उसके लिए हम क्या यूज करेंगे, लेंथ प्रॉपर्टी। तो हम यहाँ पे इसको कर सकते हैं इंट मार्क्स डॉट लेंथ। तो इसको तब तक लूप करो जब तक हमारे पास जितनी इस एरे की लेंथ है, जितना इसका साइज है, इन अदर वर्ड्स। तो यहाँ भी कर देते हैं दोबारा, सॉरी यहाँ गलत हो गया, यहाँ पे करना था हमें मार्क्स डॉट लेंथ। रन करते हैं दोबारा, 4 45 78 49 and then 52। तो आप देख रहे हैं उसी तरह काम कर रहा है। तो अगर आपने ये ज़्यादा बेहतर, अब अगर आपने इसको 1000 करना है तो आपने अपने कोड को चेंज नहीं करना, बस सिर्फ ये लिस्ट की साइज को इंक्रीज करना है, सिंपल एज दैट। तो इस ट्यूटोरियल में हमने क्या सीखा कि हम क्यों यूज़ करते हैं एरेज को, फिर मैंने आपको प्रूव करके दिखाया कि हम लूप्स क्यों यूज़ करते हैं, और हमें फॉर लूप क्यों यूज़ करना चाहिए। क्यों यूज़ करना चाहिए, ये ज़्यादा एफिशिएंट है, ज़्यादा फास्ट है वाइल और डू वाइल के साथ से, और वाइल और डू वाइल से फॉर लूप ज़्यादा फास्ट है जब हम एरे के साथ इसको यूज़ करेंगे। दूसरे केसेस में वाइल लूप फास्ट है और डू वाइल, लेकिन जब हम एरे के साथ इसको यूज़ करेंगे तो हमेशा फॉर लूप को यूज़ करें। आप दूसरे भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन हमेशा फॉर लूप को यूज़ कीजिए। जाने से पहले मैं एक और चीज़ करूँगा, जो कि फाइनल फॉर लूप की 2 वेरिएशन है, जो कि हमने प्रेजेंटेशन में बात की थी। वो दूसरी वेरिएशन को भी आप कर देते हैं, तो वो बड़ा आसान है। आपने क्या करना है, इंट, उसके बाद वेरिएबल, और उसके साथ मैप करना है अपने इस एरे को। तो वही वेरिएबल मैंने यूज़ किया आई, और फिर आपने यहाँ पे इस तरह की सिंटेक्स के बजाय सिर्फ आई लिखना है। तो पहला क्या होगा, ऑटोमेटिकली 0 से स्टार्ट करेगा, तो पहला 0 है, फिर इंक्रीमेंट होगा तो 1, फिर इंक्रीमेंट होगा 2, और उस वक्त तक चलेगा जितनी साइज होगी इस एरे की। तो आपने देखा ओरिजिनली ये कोड था, इसको कमेंट आउट कर देते हैं ताकि आपको पता हो, सामने हो, और फिर मैप कर देता हूँ मैं इसको मार्क्स के साथ, और फिर यहाँ से इसको आई कर देते हैं। अब रन कर देता हूँ मैं, और एग्जैक्टली उसी तरह से काम करेगा। और आपके सामने है, और मैंने 5 वैल्यूज को एंटर किया, डिफरेंट किस्म का लूप डाला, क्या आउटपुट हो जाएगा वो वैल्यूज और आपके सामने। फाइनली एक चीज आपने याद रखनी है कि हम एरे को इसलिए भी यूज करते हैं ताकि हम इजीली लिस्ट को सॉर्ट कर सकें, फाइंड कर सकें मिनिमम या मैक्सिमम वैल्यू, एवरेज मालूम कर सकें। इन चीज़ों के लिए बड़ी आसानी के साथ हम एरे को यूज़ कर सकते हैं। नॉर्मल तरीके से काफ़ी सारा कोड लिखना पड़ेगा, बट लेकिन एरे के थ्रू हम बड़ी आसानी के साथ इसको कर सकते हैं। तो इसके साथ ही मैं इस ट्यूटोरियल को ख़त्म करता हूँ, फिर मिलते हैं किसी और ट्यूटोरियल में, तब तक के लिए खुदा।